श्री गणपति को प्रथम मनाऊं, श्री गणपति को प्रथम मनाऊं, प्रभु चरणों में शीस झुकाऊं, प्रभु चरणों में शीश झुकाऊं, मातु शारदा से मति पाऊं, मातु शारदा से मति पाऊं, हरि भक्तों की महिमा सुनाऊं, हरि भक्तों की महिमा सुनाऊं, आज्ञा गुरु गोविंद की पाऊं, आज्ञा गुरु गोविंद की पाऊं, नरसी कथा में सबको सुनाऊं, नरसी कथा में सबको सुनाऊं, श्री गणपति को प्रथम मनाऊं, श्री गणपति को प्रथम मनाऊं। सबसे पहले गणेश जी महाराज के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। आप हम सभी भी गणेश जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। हे मोरिया रे बाबा मोरिया रे, हे मोरिया रे बाबा मोरिया रे, हे मोरिया रे बाबा मोरिया रे, मोरिया रे बाबा मोरिया रे, हे मोरिया 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 रे बाबा मोरिया 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 रे, ओ बाबा मोरिया 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 रे बाबा मोरिया 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 रे, हे गणपति बप्पा मोरिया, हे गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, हे गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा हे मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, हे मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, हे मोरिया रे बाबा मोरिया रे, ओ मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, हे मोरिया रे बाबा मोरिया रे, ओ मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बाबा मोरिया रे, बोलिए गजानंद जी महाराज की। गणेश जी महाराज के चरणों में आप हम सभी प्रणाम निवेदन करते हैं। भगवान के चरणों में प्रणाम, गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम। जैसा गुरु महाराज के चरणों में सब संत महापुरुषों के चरणों में बैठकर सुना, सीखा, समझा, या जैसी हमारी मति बुद्धि है उसके अनुसार ये नरसिंह जी के माहिरे का सत्संग आप सभी हरिभक्तों के श्री चरणों में निवेदन कर रहा हूं। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है जूनागढ़। इस जूनागढ़ का पहले नाम था जीर्णदुर्ग। क्या नाम था? जीर्णदुर्ग। अब जीर्णदुर्ग बोलने में जीभ को काफी यूं मरोड़नी पड़ती है, तो जीर्ण का कर दिया जूना और दुर्ग का कर दिया गढ़, तो नाम पड़ गया जूनागढ़। हालांकि जूनागढ़ में हर जाति के लोग रहते थे, लेकिन विशेष रूप से ब्राह्मण, और ब्राह्मण में भी नागर वंश के लोग ज्यादा रहते थे। अच्छा, बस्ती में जो रहते थे वो रहते ही थे, लेकिन राजघराने में भी जो ऊंचे ऊंचे पद थे उस पे भी नागर वंश के लोगों का अधिकार ज्यादा था, वहां नौकरियों पर लगे हुए थे। उस नागर वंश में ही नरसिंह का जन्म हुआ।
नरसिंह जी की दादी जिनका नाम था जय कुंवरी बाई, नरसिंह जी के पिताजी जिनका नाम था कृष्ण दामोदर दास जी। कल हम जैसे ही व्यासपीठ पर बैठे एक भाई साहब आए थे, बोले नरसिंह जी के पिताजी का क्या नाम है? हमने कहा कल बताएंगे। नरसिंह जी के पिताजी का नाम कृष्ण दामोदर दास जी, नरसिंह जी के माताजी का नाम लक्ष्मी गौरी। नरसिंह जी के एक भाई और थे जिनका नाम था, हालांकि गुजराती भाषा में वंशीधर था और शुद्ध भाषा में बंसीधर जी। उनकी एक स्त्री जिसका नाम था द्रुत गौरी। नरसिंह जी जब छोटे थे तब नरसिंह जी के माता पिता भगवान के धाम पधार गए। वंशीधर का तो विवाह हुआ, पर नरसिंह जी उस वक्त बहुत छोटे थे, 4-5 साल के थे। दादी के संग रहते थे, दादी के पास ही सोना, दादी के पास ही खेलना कूदना, दादी के पास ही रहते थे। नरसिंह जी जन्म से न तो बोलते न सुनते, अर्थात ना मुंह काम करता था ना कान काम करते थे, पर संस्कार बढ़िया थे। दादी से मिले संस्कार। अब दादी और भाई तो नरसिंह जी से प्यार करते हैं, लेकिन जो भाभी जी थे वो नरसिंह जी से प्यार नहीं करते थे। खूब दुत्कारते, गालियां निकालते, अरे तू धरती पे बाहर, घर में भीड़ करता है, ना बोलता है, ना सुनता है, ना किसी काम का, घर से चला क्यों नहीं जाता। हालांकि नरसिंह को सुनाई कुछ भी नहीं देता, लेकिन भाभी के चेहरे को देखकर अंदाजा लगा लेते थे कि हाँ ये कुछ न कुछ गुस्सा ही कर रही है। कई बार नरसिंह जी जो ही भाभी जी डांटते, नरसिंह जी जाकर दादी के घुटनों पे जाकर ऐसे सो जाते थे। दादी मनी मन सोचती अब इसको क्या कहूं। अच्छा, घर में जब तक बड़े बूढ़ों का चलता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब घर में बड़े बूढ़ों की चलनी बंद हो जाए तो फिर तो बेचारे दूसरों को कहना दूर, खुद की मन की बातों को भी मन में रखना पड़ता है। और ऐसा कई घरों में होता है। कई घरों में तो ये हालात है कि बूढ़ा आदमी ये भी नहीं कह सकता कि मुझे कुछ फ्रूट खाना है, या मुझे सर्दी लग रही है, या गर्मी लग रही है। बेटा अपने कमरे में ऐसी लगवा रहा हो, लेकिन बाप ये कहते हुए भी शर्म महसूस करता है कि इसको कह दूं मेरे लिए पंखा तो ले आ, नहीं कह पाते। वो दादी ने मन में विचार किया, ये मेरे पोते की बहू है, इसको क्या कहूं, क्यों बेचारे छोटे बच्चे को परेशान करती है। लेकिन अब दादी की भी चलती नहीं थी। पर दादी के द्वारा मिले हुए संस्कार बहुत अच्छे थे। दादी महादेव की भक्त थी, तो वो संस्कार नरसिंह जी में भी आए। दादी जब भी मंदिर जाती, नरसिंह जी भी हाथ पकड़ के साथ साथ रवाना हो जाते। एक बार शिवरात्रि आई। कई लोग हमेशा मंदिर जाते हैं महादेव के, कई लोग सोमवार को जाते हैं, कई लोग महीने में एक आध बार जाते हैं, कई लोग कभी कभी जाते हैं, और कोई कभी नहीं जाता है तो शिवरात्रि को तो जाता ही जाता है। आप लोगों ने भी यहां दर्शन किए होंगे मनसापूर्ण भूतेश्वर महादेव के चरणों में। अच्छा, जो हमेशा का स्वरूप है वो तो है ही। यहाँ की इस सदस्य मंडली ने शिवरात्रि के उपलक्ष्य में अलग से और महादेव का रूप वहां पर पधराया है। बहुत सुंदर हमने दर्शन किए, मन प्रसन्न हुआ। तो शिवरात्रि थी, दादी ने मन में विचार किया दिन में और शाम को भीड़ बहुत होती है, तो ऐसा करूं सुबह जल्दी चली जाऊं दर्शन करने के लिए, वापिस आऊंगी तब तक ये नरसिंह सो रहा होगा, तो ये सोएगा तब तक नींद में रहेगा, तब तक मैं दर्शन करके आ जाऊंगी। ऐसा मन में विचार किया। यह सोचकर दादी सो गई। नाथ दादी ने तो ये सोचा था कि सुबह जाकर दर्शन करके आ जाऊंगी, नरसिंह तब तक सोता हुआ रहेगा, तब तक दर्शन करके लौट आऊंगी। लेकिन क्या देखती है, जो ही दादी सुबह 4 बजे उठी, दादी की तो आंखें फटी की फटी रह गई। वो नरसिंह खुद ही स्नान करके अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो गया मंदिर चलने के लिए।
अब जबकि ना सुनता है ना बोलता है। दादी को बड़ा अचंभा हुआ। दादी बोली, अरे बेटा सो जा सो जा, अरे सो जा। तो मैं भी चलूंगा, साथ चलूंगा, मंदिर चलूंगा। दादी को इतना अचंभा हुआ, अरे नरसी तू गजब का है भाई, किसने तो तुझे बताया कि आज शिवरात्रि है? अच्छा किसी ने बता भी दिया हो, इशारे में समझा भी दिया हो, पर मैंने तो नहीं कहा था कि मैं 4 बजे जाऊंगी। खुद ही उठ गया, खुद ही नहा लिया, खुद ही कपड़े पहन के तैयार हो गया। सो जा बेटा सो जा, अंधकार है। बोलूं साथ चलूंगा, ठीक है चल। दादी भी तैयार हुई, अब रवाना हुए। हाथ पकड़कर मंदिर में जा रही है। मंदिर में जाकर महादेव को दादी ने प्रणाम किया। दादी को देखकर नरसी ने भी प्रणाम किया। अब दादी जल चढ़ा रही हैं तो नरसी भी जल चढ़ा रहे हैं। दादी ऐसे मंत्रोच्चार कर रही है। अब नरसी को ये तो नहीं पता कि दादी ओम नमः शिवाय बोल रही है, पर नरसी भी ऐसे ही दादी को देख देख कर होठ हिला रहे हैं। अच्छा एक सोचने वाली बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा, जो हम हर जगह कहते हैं। दादी ने नरसी को कहा था कि ऐसा ऐसा कर, या नरसी ने अपने आप किया? बोलिए, अपने आप किया ना, कि दादी ने कहा? दादी को देख देखकर नरसी ने अपने आप किया। हमारे घरों में कई बार संत आते हैं ना, या संतों से मिलने के लिए आप लोग जाते हो, तो जो गोदी में बच्चा होता है ना उसको कहते हैं जय जय करो, जय जय करो। खुद का तो पता नहीं, बच्चे को कह जय जय करो, कर जय जय करो। कैसे बदमाश बच्चे, जय जय करो जय जय करो। अब बच्चा भी करता है, जय जय करो जय जय करो, टॉफी मिलेगी जय जय करो। अरे तुम खुद तो कर लो। जबरदस्ती प्रणाम करवाता बच्चे से, जबरदस्ती प्रणाम कर, विद्या आएगी, प्रणाम कर विद्या आएगी। तुमको विद्या नहीं चाहिए, आपके कमर में दर्द है। अच्छा यहां तक तो फिर भी ठीक, कोई बच्चा जिद कर ले नहीं प्रणाम नहीं करूं, तो उसकी गर्दन पकड़कर ऐसे चरणों में डालते, जय जय करो। बच्चा अच्छा है कि उस वक्त कुछ बोलता नहीं है, फिर वो चरणों में पड़े पड़े सोचता अभी जय जय करवा रहा, फिर मैं तुम्हारी जय जय करवा दूंगा। बेचारे बच्चों को परेशान कर रहे हो। पढ़ने से थोड़ा सा सीखा जाता है, ध्यान देना, पढ़ने से थोड़ा सा सीखा जाता है, सुनने से थोड़ा और ज्यादा सीखा जाता है, देखने से सब कुछ सीखा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के बच्चे संस्कारी बने, तो बच्चों को संस्कारी बनाना छोड़ो, खुद को संस्कारी बना लो, बच्चे स्वतः ही संस्कारी हो जाएंगे। अगर बीज आम का बोया है तो फल भी आम का ही होगा, सीधी बात है। अच्छा गाली बोलना सही है कि गलत? बोलिए, गाली बोलना चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए ना, फिर भी बोलते हैं। थोड़ा सा गुस्सा दिला के देखो, ऐसी निकलेगी आ हा। अच्छा झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? बोलिए, फिर भी बोलते हैं, मौका लगना चाहिए। अच्छा इधर की बात इधर, इधर की बात इधर करनी चाहिए कि नहीं? फिर भी करते हैं। हमको सब पता है कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, फिर हम वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे संस्कारी बने, नरसी को नहीं कहा दादी ने कि ऐसा ऐसा कर, दादी को देख देख कर नरसी सीख रहे हैं। वैसे ही आपके घर के बच्चे आपको देख देख कर सीखेंगे। तो जो घर के बड़े बूढ़े हैं उनका परम कर्तव्य है कि खुद अच्छे से व्यवहार अपनाएं ताकि बच्चे सीखें। अच्छा एक बात सोचने वाली, अंग्रेजी आपका बच्चा स्कूल से सीख के आया होगा, हिंदी आपका बच्चा स्कूल से सीख के आया होगा, अच्छा गाड़ी किसी और से सीखी होगी, लेकिन गालियां कहां से सीखी? कई स्कूल खुली गालियां सिखाने की, कई ट्यूशन होता है, कई कोचिंग क्लास चलती है कि यहाँ पर बड़े दर्जे पर गालियां सिखाई जाती है। हर चीज बच्चा बाहर से सीखता होगा। मैं बताता हूँ बच्चा गालियां कहाँ से सीखता है। तुम बच्चे के जो माता पिता आपस में घर में झगड़ा करते हो, तुम गंदी गंदी भाषा काम में लेते हो, वो बच्चे सीखते हैं।
आप पति पत्नी तो झगड़ा करके उस झगड़े को भूल जाते हो, लेकिन वो झगड़ा बच्चे के चित्त में अटक जाता है, वो ये बातें सीख लेता है। बुरा नहीं मानिएगा, घर के आंगन में एक तरफ माँ बैठती है, एक तरफ बच्चा बैठता है, पिताजी बैठते हैं और बीच में बच्चा जैसे आंगन में खेल रहा है, तो माँ बुलाती है, बेटा इधर इधर इधर। वो सामने पापा बैठे हैं ना, उनके जाकर ऐसे करके आ। वो बच्चा दौड़ता हुआ जाता है, और फिर पापा का ऐसे करता है, पापा भी थप्पड़ खाकर राजी होते हैं। फिर वो पापा बच्चे को बोलता है, वो सामने मम्मी बैठी है ना, मम्मी के ऐसे करके आ। और बच्चा दौड़ता हुआ जाता है, फिर मम्मी के ऐसे करता, मम्मी भी थप्पड़ खा के राजी होती है। फिर कहते हैं, साहब बच्चे तो बड़े हो गए, हमारे सामने बोलते हैं, हमारे ऊपर हाथ उठाते हैं। अरे आपने संस्कार ही ऐसे ही दिए थे। वहीं बचपन में बच्चे को प्रणाम करना सिखाते, वहीं बच्चे को बचपन में महादेव के चरणों में लाते, वहीं बच्चे को बचपन में आरती टिकोरा बजाना सिखाते, वहीं बच्चे को बचपन में गौ माता को चारा खिलाना सिखाते, तो आज आपका बच्चा सामने नहीं बोलता। बच्चे में संस्कार आप लोगों से ही आएंगे। अब वो दादी में महादेव की भक्ति के संस्कार थे, वो नरसी में भी उतरने लगे। एक दिन दादी ने बंसीधर को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा अब मेरी उम्र कम है, मैं चाहती हूं कि मेरी आंखों के सामने नरसी का विवाह हो जाए। तो बंसीधर ने नरसी का विवाह करवाया। उस स्त्री का नाम था माणिक गौरी। थोड़े दिनों बाद दादी वृद्ध हो गई। दादी ने एक दिन मन में विचार किया, ये नरसी, इसका क्या होगा। एक दिन महादेव के मंदिर में प्रणाम करने के लिए गए। प्रणाम करके ज्यों ही बाहर निकले तो बाहर एक महात्मा विराजे हुए थे। दादी ने महात्मा को प्रणाम किया और फिर कहा, महाराज ये मेरा छोटा सा बच्चा है, न बोलता है न सुनता है, आप कृपा करो महाराज, आप कृपा करो। अगर मेरा बच्चा बोलेगा महाराज तो मैं समझूंगी मेरा जीवन सफल हो गया। महाराज दया करो, महाराज कृपा करो, महाराज मेरे बच्चे को बुलवा दो, महाराज दया करो। दादी जोर जोर से रोने लगी। तो महात्मा जी ने कहा, मुझे दो, अपने बच्चे को मुझे दो। नरसिंह जी को लिया, गोदी में सुलाया। महात्मा जी ने सर पे हाथ फेरते हुए कहा, बेटा बोल राधे कृष्ण, बोल राधे कृष्ण, बोल राधे कृष्ण। गुरु का हाथ नरसिंह के माथे पर घूमा और गुरु के शब्द नरसिंह के कान में गए। नरसिंह बोल उठा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब दादी इतनी खुश हुई, वाह वाह मेरा ये बच्चा बोल गया, मेरा ये बच्चा बोल गया। अच्छा बोला तो तब जब इसने सुना, मतलब अब मेरा बच्चा सुनता भी है और बोलता भी है। दादी नरसिंह को लेकर वापस घर को रवाना हुई। पूरे रास्ते में जोर जोर से चिल्ला रही है, अरे तुमको पता है मेरा ये पोता, मेरा ये छोटा वाला, मेरा ये बच्चा बोला। सबने कहा, अरे वाह ये तो बढ़िया बात है। अरे बढ़िया बात ये नहीं कि ये बोला, बढ़िया बात तो ये है कि ये पूछो क्या बोला। तो बोले बता दो क्या बोला। अरे मेरा पोता है ना राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोला। जो भी सुनता है उसके मन में प्रसन्नता आ जाती है। वाह वाह वाह। जो ही दादी नरसिंह को लेकर वापस घर पे गई, सामने भाभी तैयार खड़ी थी। भाभी ने कहा, ले आए इस धरती के बोझ को घर पे। दादी ने कहा, बहू अब ये बोलता है। बोले ये बोलेगा, इस जन्म में तो संभव नहीं है, ना सुनता है ना बोलता है, केवल रोटियां खाता है, परेशान करता है और ये कुछ नहीं कर सकता। दादी ने नरसिंह से कहा, बोलना, बोल के दिखा तो क्या बोलता है, बोल के दिखा तो क्या बोलता है। अरे नहीं बोलेगा, ये कभी नहीं बोल पाएगा। दादी बार बार नरसिंह को कह रहे, बोलना नरसिंह, एक बार बोल के दिखाना कि तुझे बोलना आता है। अरे आप बूढ़े हो गए हो, आपको ज्यादा अकल नहीं, अब ये कोई बोलेगा ना, इसके जुबान है ना ये कान काम करता, ये कुछ नहीं बोल पाएगा। दादी ने कहा, नरसिंह बोलना बेटा, एक बार बोलना। तो नरसिंह धीरे से बोले, भाभी जी राधे कृष्ण। भाभी जी की तो आंखें फूटी की फूटी रह गई।
अब भाभी जी भी थोड़ी देर के लिए भूल गए कि मैं हमेशा इससे झगड़ा करते हूँ। भाभी जी बोले, नरसी नरसी ये तू बोला? बोले हाँ भाभी मैं बोला। नरसी एक बार और बोलना, एक बार और बोलना। नरसी उसी तर्ज पर वापस बोले, भाभी जी राधे कृष्ण। नरसी एक बार और बोलना, एक बार और बोलना, भाभी जी राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भाभी को इतना बढ़िया लग रहा, आहा हा आज मेरा देवर बोल रहा है। नरसी एक बार और बोलना। तो उसी तर्ज पर नरसी जी बोले, भाभी जी राधे कृष्ण। थोड़ी देर तक तो भाभी भूल ही गई कि मैं भाभी हूं। फिर एकदम से होश आया, अरे जिसको मैं हमेशा गालियां निकालती हूं उसी की भाषा में खो गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अब घर में रहते रहते दादी जी तो परलोक सिधार गए। अब घर में 4 जने, बंशीधर, उसकी घरवाली, नरसी जी और इनकी घरवाली। अब बाप की संपत्ति है, बाप की संपत्ति पर बेटों का बराबर हक होता है, लेकिन उसी बाप की संपत्ति में बंशीधर और उसकी घरवाली तो एकदम सेठ की तरह रहते हैं। नरसी जी और उनकी घरवाली घर के बाहर एक टूटे फूटे झोंपड़े में रहते हैं। फिर भी कभी नरसी ने ये नहीं कहा कि भैया इस जायदाद पर मेरा भी हक है, कभी नहीं कहा। अरे मैं तो छोटा सा था जब मेरे बाप मुझे छोड़कर चले गए, मेरे भैया ने मुझे संभाला है, मेरा भैया ही मेरे बाप हैं। अब मैं भैया से क्या झगड़ा करूं कि भाई आधा हक मेरा लगता है, कभी कुछ नहीं बोले। एक दिन भाभी ने नरसी से कहा, जा घर में बैठा रहता है, जा घास लेके आ। अब पिछली रात कोई बारिश हुई थी तो सब जगह कीचड़ था, पानी भरा हुआ था, तो नरसी घास लेने के लिए बहुत दूर गए। अब घास लेकर वापस आए, घर तक आए, सुबह के निकले, शाम हो गई थी, बहुत दूर से लेके आए थे। गठरी भी खूब ज्यादा लेके आए, वे क्या पता कल भी बारिश हो जाए, दोबारा घास लेने जाना पड़े तो ज्यादा लेके चलूं। खूब सारी घास लेके आए, घर के बाहर आंगन पे रखी और कहा, भाभी जी मैं घास लेके आ गया। अब भाभी जी तनक कर बोले, हाँ हाँ बहुत बड़ा काम कर लिया तूने, घास लेके आ गया। अरे कामचोर, सुबह का निकला शाम को आया है। तो भाभी जी मैं बहुत दूर से लेके आया। हाँ हाँ बस जानती हूं मैं तेरे को, तू कितना काम करने वाला है। भाभी जी मुझे भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। सुबह की भी नहीं, पहले दिन रात की थोड़ी सी राब पड़ी थी। इधर भी राब बनाते होंगे ना, वो खट्टी छाछ की आटा डालकर राबड़ी, राब, वो राब पड़ी थी। और रात की रोटियां पड़ी थी, वो भी सूख कर मोटी मोटी हो गई थी। वो रोटी और राब नरसी को दी। नरसी ने कहा, भाभी जी ये तो कल की रोटी है, अभी की नहीं तो कम से कम सुबह की तो दे दो, थोड़ी सी तो नरम रोटी दे दो ताकि आराम से निगल पाऊं, आराम से मैं पा पाऊं। नरसी ने बहुत प्यार से कहा, लेकिन वो द्रुत गौरी, वो भाभी जोर से भड़क गई। अरे वाह, खिलाऊं तुझे गरम गरम रोटियां खिलाऊं? हाँ तू बहुत बड़ा काम करता है ना, यहाँ तू मालिक है मेरा जो तुझे गरम गरम नरम नरम रोटियां खिलाऊं। खानी है तो कहा, नहीं तो जरूरत नहीं है, चला जा यहां से। अब अभी तो भाभी जोर जोर से बोल रही थी, नरसी पर भड़क रही थी, इतने में ही बंशीधर आ गए। बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन ये माताएं बहनें इस मामले में बहुत होशियार होती है। और कोई काम होता कि नहीं होता, लेकिन कब रोना कब हंसना इस मामले में बड़ी होशियार है। 2 मिनट के अंदर अंदर तो रोना शुरू, गंगा जमुना शुरू हो जाती है। अब जो ही अपने पति को देखा, वह द्रुत गौरी जोर जोर से रोने लगी। बंशीधर पास में आया, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? कहा तो ये खुद अपने देवर को डांट रही थी और पति के सामने अपने वचन बदल दिए। मैं तो नरसी को इतना प्यार से रखती हूं और आपका भाई देखो मुझे गालियां निकाल रहा है, मुझे बुरा भला कह रहा है। पर आप घर पे नहीं थे ना, तो पता नहीं कितना कितना कहा। अरे मैं क्या बताऊं, बोल नहीं सकती आपके सामने, इतना बुरा बुरा इसने मुझे बोला है। इसे संयोग कहें या दुर्भाग्य, आज वंशीधर भी अपनी घरवाले की बातों में आ गए। वंशीधर ने कहा, नरसी अगर तरीके से रहना है तो इस घर में रहो, अन्यथा तुम यहां से जा सकते हो।
यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। नरसी कुछ नहीं बोले और उस दिन फिर कुछ पाया भी नहीं, झोपड़े में जाकर सो गए। नरसी जी और माणिक गौरी दोनों सो गए। नाथ, यूं शास्त्रों में कई पतिव्रताएं हैं, लेकिन जितना हमने अध्ययन किया है, इस मनुष्य लोक में सुदामा की स्त्री सुशीला और नरसी की स्त्री माणिक गौरी, इनके जैसी कोई पतिव्रता नहीं। हर स्त्री कहीं ना कहीं अपने पति को ये कह ही देती है कि आपने, मैंने जो मंगवाया वो आप लाए नहीं, आपने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। लेकिन सुदामा की स्त्री सुशीला और नरसी की स्त्री माणिक गौरी ने कभी नहीं कहा कि आपने हमें ये नहीं दिया। आज नरसी और माणिक गौरी दोनों सो रहे हैं। सोते सोते एकदम नरसी को लगा कि कोई रो रहा है। अब नरसी का मुंह इधर, माणिक गौरी का मुंह इधर। नरसी को आवाज, ये रो कौन रहा है? जो ही उठकर देखा तो माणिक गौरी रो रही थी। नरसी ने कहा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुमने भी खाना नहीं खाया? तो माणिक गौरी ने कहा, पतिदेव, मुझे इस बात का रोना नहीं है कि मैं भूखी हूं, बल्कि इस बात का रोना है कि आज मेरे पति ने नरम रोटी की इच्छा प्रकट की और मैं उनको रोटी खिला नहीं पा रही। आपके भाई हैं, आपकी भाभी हैं, मैं तो आपकी जिंदगी में बाद में आई हूं। आपकी जिंदगी पर उनका हक है, ये ठीक बात है। अगर वो मुझे गाली निकाले तो मैं सहन कर लूंगी, गाली क्या, मुझे मारे तो भी मैं सहन कर लूंगी, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने अपने पति का तिरस्कार नहीं सहन कर पा रही। मेरी बात मानिए आप, यहाँ आपसे कोई प्रेम नहीं करता है, हम यहाँ से चलते हैं। आज नरसी ने देखा कि माणिक गौरी की भी इच्छा है। आधी रात को नरसी और माणिक गौरी दोनों घर छोड़कर चले गए। आजकल तो नहीं, पर पहले गांव में एक पीपल का या बड़ का पेड़ होता था, जिसके नीचे चारों ओर वो चबूतरा बनाया जाता था। कई राहगीर लोग उस पर बैठते थे। उस गांव में जो चबूतरा था उस पर चले गए और नरसी ने कहा, देख माणिक गौरी, सूर्य नहीं आएगा उससे पहले मेरा भाई मुझे लेने आ जाएगा। इतना प्रेम करता मेरा भाई। वो तो भाभी की बातों में आ गया तो गुस्से में बोल दिया, देखना सुबह होते ही, सुबह होने से पहले पहले मेरा भाई मुझे लेने के लिए आएगा। नरसी और माणिक गौरी वहां पर चबूतरे पर सो रहे थे। अब तक नरसी को कुछ भी बुरा नहीं लगा था, नरसी सहज थे। लेकिन सूर्य नारायण भी उदय हो गए, गांव में चहलकदमी शुरू हो गई, लोगों का आना जाना शुरू हो गया, पक्षी चहचहाने लगे थे, सब अपने अपने काम में लगने लगे। नरसी माणिक गौरी की तरफ देख रहे हैं, माणिक गौरी नरसी की तरफ देख रहे हैं। भाई लेने के लिए नहीं आया। अब तक नरसी को बुरा नहीं लगा था, अब नरसी को बुरा लगा। मैंने तो सोचा था मेरा भाई आएगा, लेकिन मेरा भाई नहीं आया। माणिक गौरी, अब घर नहीं चलेंगे, चलो यहाँ से कहीं आगे चलते हैं। आगे गए तो एक खंडर में एक शिवलिंग रखा हुआ था। अब दादी के दिए हुए संस्कार थे, तो नरसी जी शिवलिंग के पास बैठकर पूजा अर्चना करने लगे। 7 दिनों तक न कुछ खाया न कुछ पिया, बस शिवलिंग के पास बैठे बैठे पूजा करते हैं। नींद आती है तो शिवलिंग के सहारे पर ही ऐसे नींद ले लेते हैं। जो ही जागते हैं फिर महादेव की पूजा करने लग जाते हैं। ऐसे 7 दिन तक चलता रहा। भगवान को बड़ी दया आई। नाथ भगवान ने अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी सेठ का रूप धारण करके गए और नरसी को खूब सारा धन देकर अक्रूर जी वहां से चले गए। नरसी जी को सेठ बनाया। नरसी और माणिक गौरी दोनों फिर उस बढ़िया से भवन में रह रहे हैं। अब तक तो कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवत कृपा से अब सब कुछ है, आराम से रहते हैं। हालांकि नरसी जी के जीवन की घटनाएं बहुत सारी हैं, पर यहाँ प्रसंग नानी बाई के माहेरे का है, इसलिए नरसी जी का जीवन चरित्र थोड़ा सा ही कहेंगे। अब अपनी घरवाली के साथ रहते हैं। वहां नरसी जी के 2 संतान हुई। एक लड़का जिसका नाम था सांवल और एक लड़की। लड़की का नाम तो कंवरी बाई था, लेकिन वो छोटी थी ना, तो हमारे यहाँ छोटी को नानी बोलते हैं।
ये नानी नानी है तो नाम ही नानी बाई पड़ गया। सांवल का विवाह हुआ, लेकिन ज्यादा दिनों तक सांवल भी इस दुनिया में नहीं रह पाया, भगवान का प्यारा हो गया। नानी बाई का विवाह नगर अंजार में हुआ। नरसिंह जी की जो घरवाली थी वो भी ज्यादा समय तक नहीं रह पाई। देखो भाई, ये संयोग है, कौन कब मिलेगा कौन कब बिछड़ेगा कुछ पता नहीं है। आज हम यहाँ बैठे हैं, कल का सूर्योदय भी देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे कोई पता नहीं है। हम तो पता नहीं कहाँ कहाँ की तैयारी करते हैं, जबकि पल का भी भरोसा नहीं है, कल का भी भरोसा नहीं है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, एक लोमस ऋषि थे। लोमस ऋषि की उम्र इतनी है, हमारे जो एक वर्ष होता है ना 365 दिनों का, तो हमारे एक वर्ष का देवताओं का एक दिन होता है। समझिएगा इसको, 365 दिन हमारे एक साल होता है, देवताओं का 365 दिनों का एक दिन होता है। तो जो देवताओं का वर्ष होता है वो ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा का जब एक दिन होता है तब लोमस ऋषि के शरीर से एक बाल टूटता है। ध्यान देकर सुनना, ब्रह्मा का जब एक दिन होता है तो उन ऋषि के शरीर का एक बाल टूटता है। अब कितने दिनों बाद एक बाल टूटता होगा? लगभग उनके ऐसे मान लो हाथ पर ही 1 रुपये का सिक्का रखते हैं ना, इतनी जगह के बाल ही टूटे थे। किसी ने कहा, अरे आप घूमते क्यों रहते हो, आप अपने लिए आश्रम क्यों नहीं बनाते? उन ऋषि से पूछा तो उनका जवाब ये था, छोटी सी जिंदगी है, कहाँ आश्रम बनाए, कहाँ रहे, हम तो भगवान का भजन करते हैं। अब सोचो, जिनकी इतनी लंबी उम्र है वो कह रहे हैं छोटी सी जिंदगी है, और हमारी छोटी सी है तो हम कह रहे हैं अरे अभी तो बहुत जीना है, अभी तो बात ही कहाँ बनी, अभी तो बहुत जीना है, अभी तो ये करना है, वो करना, वो करना, वो करना। अरे भाई, पता ही नहीं चलेगा, एक झटका लगेगा, वो काल भगवान एक थप्पड़ लगाएंगे, कहां से कहां चले जाएंगे। तो जीवन में जो मिलना बिछड़ना होता है ये हमारे हाथ की बात नहीं होती है, कब कौन मिल जाता है, कब कौन बिछड़ जाता है। तो नरसिंह जी की जो घरवाली थी वो भी ज्यादा दिनों तक संग नहीं रह पाई। 32 वर्ष की उम्र में नरसिंह जी ने दूसरा विवाह किया। उसके कोई संतान नहीं हुई। अब नरसिंह जी ने मन में विचार किया, इतना धन मिला है, इतना बड़ा कारोबार है, तो कुछ अच्छा सा व्यवसाय हो। तो नरसिंह जी के बहुत बड़ा व्यवसाय था। बड़ा बोले तो इस देश का सामान दूसरे देश भेजना, दूसरे देश का सामान इस देश मंगवाना। आज की भाषा में बोले तो ट्रांसपोर्ट का काम था, जो सामान को इधर उधर भेजते लाते ले जाते थे। नरसिंह जी ने सोचा काम धंधा तो बढ़िया चल रहा है, अच्छा इज्जत भी इतनी थी कि किसी कागज पर नरसिंह जी का सिग्नेचर हो तो लोग कागज मान लेते थे, अरे नरसिंह जी के हस्ताक्षर है, कागज को स्वीकार कर लेते थे। नरसिंह जी ने मन में विचार किया, क्यों ना थोड़ा सा दान पुण्य किया जाए। तो नरसिंह जी ने अपने घर के एक तरफ भंडारा शुरू किया, सदाव्रत। अब कई लोग भंडारा लगाते हैं, कोई 1 दिनों का, कोई 5 दिनों का, कोई 10 दिनों का, कोई महीने भर का। नरसिंह जी के घर में तो अखंड अखूट भंडारा है, कभी भी कोई आओ प्रसाद पाओ, आराम से भोग लगाओ। एक बार नरसिंह के घर पे संतों की मंडली आ गई। जय जय सीताराम। आपने हाथ तो खड़े किए पर बोले नहीं। जय जय सीताराम। थोड़ा और भाव से बोलिए, जय जय सीताराम। जय सीताराम। आहा हा, आज नरसिंह अपने घर में संतों को देखकर नाचने लगा। नरसिंह अपने घर में संतों का बधावा कर रहे हैं। आइए आप हम सभी भी संतों के इस बधावे में अपने आप को शामिल करते हैं। गुरुदेव पाहुणा गुरुदेव पाहुणा हरे
पाहुणा। नरसिंह को बड़ा सुख मिल रहा है, क्योंकि हो मारे आया रे, मारे आया रे, मारे आया रे, आया आया मारे संत पाहुणा आया। वो मारे आया रे, आया आया मारे संत पाहुणा आया। वो मारे आया रे, आया मारे संत पाहुणा आया। वो मारे आया रे, आया मारे संत पाहुणा आया। वो गुरुदेव पाहुणा आया, गुरुदेव पाहुणा आया। गुरुदेव पाहुणा आया। गुरुदेव पाहुणा आया। मारे संत पाहुणा आया, मारे संत पाहुणा आया। वो मारे आया रे, मारे आया रे, मारे आया रे, आया आया मारे संत पाहुणा आया। वो मारे आया रे, आया आया मारे संत पाहुणा आया। हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव की। एक रस बरसावन आया, संग हरि भक्तों ने लाया। तुरस पर सावन आया, ये हरि भक्तों ने आया। हरि कंचन कर दिखाया, हरि कंचन कर दिखाया। हरि कंचन कर दिखाया। हरि कंचन कर दिखाया। सूता ने आय जगाया, वो सूता ने आय जगाया। वो मारे आया रे, मारे आया रे, मारे आया रे, आया आया मारे संत पाहुणा आया। वो मारे आया रे, आया आया मारे संत पाहुणा आया। हरि बोल। सब हरि भक्तों से निवेदन है, उठाइए अपने हाथ भाव से हरि बोल। ऊपर चढ़ मारूं हेलो, मैं कर लेऊं सब जग भेलो। ऊपर चढ़ मारूं हेलो, मैं कर लूं सब जग फेरो। ऊपर चढ़ मारूं हेलो, मैं कर लेऊं सब जग भेलो। ऊपर चढ़ मारूं हेलो, मैं कर लूं सब जग फेरो। अरे कोई आओ रे भाई आओ, कोई आओ रे भाई आओ। कोई आओ रे भाई आओ। कोई आओ रे भाई आओ। मारो जीवन सफल बनाओ, मारो जीवन सफल बनाओ। वो मारे आया रे, मारे आया रे, मारे आया रे, आया आया मारे संत पाहुणा आया। वो मारे आया रे, आया आया संत पाहुणा आया। गुरुदेव पाहुणा आया, गुरुदेव पाहुणा आया। गुरुदेव पाहुणा आया। गुरुदेव पाहुणा आया। हरे संत पाहुणा आया, हरे संत पावना आया। सब हरि भक्तों से निवेदन है, दोनों हाथ भाव के साथ उठाइए। ओ मारे आया रे, मारे आया रे, मारे आया रे, आया
गुरुदेव पाहुना आया, हरे संत पाहुना आया, हरे आया रे आया आया, हरे संत पाहुना आया, हरे आया रे आया आया, हरे संत पाहुना। बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम सौभाग्य होता है उस दिन जिस दिन हमें संत का दर्शन हो। सच मानिए, संत का दर्शन हमारे लिए परम सुखदाई है। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। कहते हैं संतों का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। तो बोले क्यों जाएं? कि एक एक पग पे आपको राजसूय अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि हम संतों का दर्शन करने के लिए जाएं तो इतना पुण्य प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन, इसलिए हमने जो भी हमसे मिले, आज प्रकाश जी ने हमसे कहा था कि मायरे के लिए क्या व्यवस्था करें। हमने कहा सुख से आराम से बैठ के सुनो, यही व्यवस्था करो, आनंद लो। हम संतों का दर्शन करने के लिए जाएं, ये हमारा पुण्य है। समझिएगा शब्दों को, हम संतों का दर्शन करने के लिए जाएं, ये हमारा पुण्य है। और कभी संयोग से संत दर्शन हो जाए, ये उनकी कृपा है। जाते किसी और काम से हैं और राह चलते कोई संत दर्शन हो जाए तो समझिएगा किसी और ने हमको स्वीकार किया कि नहीं किया, उस गोविंद ने स्वीकार कर लिया कि गुरु के दर्शन करवा। पर वो भी समझे तब। अब जो संतों की महिमा को जाने ही नहीं, संतों को माने ही नहीं, तो फिर उसका तो क्या किया जाए। एक आदमी घर से हमेशा टिफिन लेके जाता है, दिन भर काम धंधा करता है, रात्रि को वापस घर पे आता है। हमेशा की तरह आज भी निकला, टिफिन तैयार करवा के घरवाली ने टिफिन तैयार करके दे दिया। वो घर से निकला, 10 मिनट में वापस घर पे आ गया। तो घरवाली ने कहा अभी तो गए थे, आज जल्दी वापस आए। अरे बोले गया तो काम के लिए था, लेकिन शगुन खराब हो गए। बोले ऐसा क्या सामने मिला जो शगुन खराब हुआ? अरे बोले कोई बाबा जी दिख गए, शगुन खराब हो गया, मैं तो वापस आ गया। उस अभागे को बोलो घर से तो हमेशा जाता था, शगुन तो आज ही अच्छे थे कि तुझे संत का दर्शन हो गया। वो दिन, वो पल, वो घड़ी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की होती है जिस दिन हमें संत दर्शन होता है, जिस दिन हमें सत्संग प्राप्त होती है। अरे अपने आप को भाग्यशाली समझिएगा। जब कभी आपको किसी संत के पास बैठने का अवसर मिले तो सोचना आज मैं कहीं और नहीं, मैं तो वैकुंठ लोक में बैठा हूं, क्योंकि गुरु गोविंद से कम नहीं होता। हम लोग एक दुआ हमेशा गुनगुनाते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बता। इसका अर्थ हम क्या लगाते हैं कि हम खड़े हैं, गुरु और गोविंद सामने हैं। अब हम सोच रहे हैं कि किसको पहले प्रणाम करें, तो फिर हमने गुरु को प्रणाम किया। क्यों? क्यों? गोविंद दियो बताए, ऐसा ही कहते हैं ना। हम इसका थोड़ा सा अलग अर्थ निकालते हैं, समझिएगा।
हम जा रहे थे, गुरु गोविंद सामने खड़े, अब हमारे अंदर अकल काम नहीं कर रही कि पहले किसको प्रणाम करें, गुरु को करें कि गोविंद को करें। गुरु गोविंद दो खड़े, अब चिंतन चल रहा है कि काके लागू पाए, तो हम तो सीधे से सीधे खड़े थे, किसको पहले प्रणाम करें, तो किसी को भी नहीं किया, गुरु को पहले प्रणाम किया। क्यों किया? हमारे दिमाग की बात नहीं है, गुरु को प्रणाम किया। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गुरु को प्रणाम किया। क्यों? गोविंद दियो बताए। अब आप लोग अर्थ लगाते हैं कि गोविंद का दर्शन करवा दिया, हम थोड़ा सा अर्थ बदल रहे हैं, दर्शन नहीं करवाया, गोविंद दियो बताए, मतलब गोविंद ने अपने मुंह से कह दिया, भाई खड़ा क्या है, पहले तेरे गुरु को प्रणाम कर ले। बलिहारी गुरु आपने, क्योंकि गोविंद दियो बताए, गोविंद ने इशारा किया, पहले इधर झुक ले, क्योंकि इनकी वजह से मैं मिला हूं। संत दर्शन अपने आप में बहुत श्रेष्ठ सुख है, अगर माने तो। आज नरसी के घर में संत आए, जय जय सीताराम। अरे आइए आइए महाराज, आइए पधारिए, आपका स्वागत है, विराजिए। बैठने का आसन दिया, आरती स्तुति की, वंदना की और कहा महाराज प्रसाद पाइए। आज मेरा कितना सौभाग्य है कि आप संत यहाँ पधारे हैं। संतों को बिठाया, प्रसाद पवाया। हमारे उधर एक कहावत चलती, आओ संतों कर लो पंगत, और पंगत के बाद फिर करना संगत। और जब संतों का भोजन प्रसाद हो गया, तब नरसी हाथ जोड़कर बोले, महाराज आप संतों की कृपा हुई जो आप हमारे पधारे हैं, कुछ थोड़ा सा संकीर्तन गुनगुना दीजिए ताकि हमारा ये जीवन सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। तो संत वहां पर बैठकर कृष्ण भक्ति के कीर्तन भजन करने प्रारंभ किए।